घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। बांग्लादेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जहां सब हिंदू रहते थे, जहां 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ है, जहां संसद भी है, सरकार भी है, सेना भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां आज भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, वहां हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। मठ मंदिर लूटा जा रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है, मठाधीश बेचारे घर में बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वरों को घर में कैद कर दिया गया है, कथावाचक घर के बाहर निकल नहीं सकते, साधु सन्यासी सब परेशान हैं। इसके बावजूद भारत के लोग आराम से चैन से बैठे हुए हैं। उनको लगता है ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में थोड़ी हो रहा है। अरे भैया, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। आखिर वहां घट गए, वहां कट गए, तो कम से कम ये तो सोचो कि ऐसी स्थिति जो अफगानिस्तान में हो गई, जो पाकिस्तान में हो गई, जो बांग्लादेश में हो रही है, ये भारत में न हो, इसके लिए सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, जजों को लगता है कि अरे भारत में संविधान है इसलिए हाँ सब ठीक चलेगा। तो ये संविधान बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। आपको लगता है अच्छा यहाँ तो सरकार है, यहाँ लोकतंत्र है, सब ठीक ठाक चलता रहेगा, तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र था, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र था। आपको लगता है अच्छा हमारे पास तो सेना है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है, हमारे पास तो फाइटर जेट है, तो ये तो पाकिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में भी था और बांग्लादेश में भी है। कुछ नहीं काम आया। हिंदू लगातार घटते 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 अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म, पाकिस्तान में भी लगभग खत्म होने की कगार पे, कुछ दिन के बाद 10 साल के बाद बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे, मालदीव में खत्म हो गए। हिंदुस्तान के अंदर 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। इसके बावजूद दुनिया भर की बातें हो रही है, एयरपोर्ट की बात हो रही है, हाईवे की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, अंबेडकरवाद की बात हो रही है, समाजवाद की बात होती है, लोहियावाद की बात होती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती कि जहां जहां घटे हम वहां वहां क्यों कटे, हम जहां घट जाते हैं वहां कटने क्यों लगते हैं। जो समस्या हमारे राजाओं को थी, जो नासमझी हमारे राजाओं ने किया, वो नासमझी आज के लोग भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, उनको भी लगता था कि सर्वधर्म संभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। यही गलतफहमी उनको थी और उसका परिणाम हुआ अफगानिस्तान में खत्म हो गए। पाकिस्तान में भी, सिंध में, लड़काना में, मुल्तान में हमारे जो वहाँ के शासक हुआ करते थे, उनको भी ये गलतफहमी थी कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गीता उपनिषद हदीस एक समान है। यही गलतफहमी उनको थी, नतीजा हम खत्म हो गए। यही गलतफहमी कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश में हमारे लोगों को थी और ये गलतफहमी आज भी भारत में है। खासतौर पे संविधान की शपथ लेने वाले जजों को भी यही गलतफहमी है, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों को भी यही गलतफहमी है। जिनको गलतफहमी नहीं है वो डर के मारे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो विधायक बन गया उसको लगता है अच्छा मैं सही बात बोल दूंगा, क्या पता मुझे सांसद का टिकट न मिले। जो सांसद बन गया उसको सही बात पता फिर भी नहीं बोलता, उसको लगता है मुझे मंत्री क्या पता मैं सही बात बोल दूं तो मैं मंत्री न बन पाऊं। मंत्री इसलिए सच नहीं बोल रहा है क्या उसको अगली बार से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसको फिर राज्यसभा में जाना है। जज इसलिए नहीं बोल रहा है कि या तो उसको पता है और नहीं पता है, दोनों हो सकता है। पता है तो भी नहीं बोलना चाहता, अच्छा मैं तो जज हूं, मैं कैसे बोल दूं, सच कैसे बोल दूं। कड़वी सच्चाई यह है कि धर्म और मजहब एक समान नहीं होता, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। अब पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो मजहब का ही झगड़ा चल रहा है, धर्म का झगड़ा नहीं चल रहा है। कड़वी सच्चाई ये है सभी मजहब भी एक समान नहीं होते, सभी रिलीजन भी एक समान नहीं होते, सभी पंथ भी एक समान नहीं होते। कड़वी सच्चाई ये है कि मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। कड़वी सच्चाई ये है कि वेद पुराण बाइबल कुरान की शिक्षाएं एक नहीं है, अलग अलग है। वेद और पुराण सबको जोड़ता है, बाइबल कुरान आपस में लोगों को डिवाइड करते हैं। धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। कड़वी सच्चाई है कि गुरुकुल, मदरसा और मॉन्टेसरी में एक जैसी शिक्षा नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है कि गुरुकुल में ही, सनातन धर्म में ही वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादेव गरीयसी सिखाया जाता है, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके सिखाया जाता है, सर्वे भवन सुखने सिखाया जाता है। ये शिक्षा न मॉन्टेसरी स्कूल में दी जाती है, न मिशनरी स्कूल में दी जाती है, न मदरसा में दी जाती है, न मैकाले स्कूलों में दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सारे स्कूल एक समान, सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन एक समान। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब सवाल ये है कि इसको भारत को हम
जो अफगानिस्तान में जैसे हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म होने वाले, इससे हम बचे कैसे और खतरा क्या क्या है? सबसे बड़ा खतरा है लव जिहाद, दूसरा क्या खतरा है लैंड जिहाद, तीसरा क्या खतरा है ड्रग जिहाद, चौथा क्या खतरा है घुसपैठ जिहाद, पांचवा क्या खतरा है जनसंख्या जिहाद और धर्मांतरण जिहाद। ये बड़े हमारे लिए खतरे हैं। इन खतरों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। साल भर में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं, फिर भी शांत होकर बैठे हुए। आधे लोगों को पता है, जिनको पता वो भी नहीं बोलना चाहते, उनको लगता है अच्छा यार मेरा टिकट कट जाएगा। कड़वी सच्चाई ये है कि भारत में लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है, 40 लाख बोर्ड पे चर्च कब्जा करके बैठा हुआ है, और 20 लाख एकड़ जमीन पे और अलग से मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बना दिया, यानी 100 लाख एकड़ जमीन ऐसे ही कब्जा हो चुकी है। लेकिन न जज इस पे बोल रहे हैं, न सांसद विधायक मंत्री इसके ऊपर बोल रहे हैं। कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठ भारत में हो रही है, सब ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, 5 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं इस समय। लेकिन न सांसद विधायक मंत्री बोल रहे हैं, न हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं। सबको अपनी अपनी इमेज की चिंता है। कहते नहीं प्राण जाए पर इमेज न जाए। पहले कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, आज की है प्राण जाए पर इमेज न जाए। हमारी सेकुलर इमेज बनी रहनी चाहिए। कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 1500 हिंदू परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, यानी पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी इस साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। साल भर में आप देख लीजिए 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना में सीधे सीधे लगभग 16.5-17 करोड़ बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। इसका समाधान क्या है? अगर वास्तव में भारत को बचाना है तो सबसे पहले हमें मजहब के आधार पर नियम कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना पड़ेगा। ये माइनॉरिटी स्कूल और जो मेजॉरिटी स्कूल का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके भारत बचेगा। कड़वी सच्चाई ये है कि जो मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी है, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो लोन और वजीफ़ा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर जो स्कूल और कॉलेज चल रहा है, चाहे वो जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे वो मदरसा हो, जो मजहब के आधार पे हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। तब जाके धर्मांतरण रुकेगा, तब जाके भारत बचेगा। नहीं तो जो हालत अफगानिस्तान में हुई, पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में हुई, 20 से 25 साल के बाद वही स्थिति भारत में होगी। अगर वास्तव में भारत को हम बचाना चाहते हैं तो मजहब के आधार पर नियम कानून जो चल रहे हैं ख़त्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल ख़त्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म ट्रस्ट कोड और यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो जो मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं इनको बंद करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। कम से कम 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, तब जाके भारत बचेगा। अगर भारत को बचाना है तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, निष्पक्ष बनाना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। कुछ राज्यों में पुलिस धर्मांतरण रोकती है, घुसपैठ रोकती है, लव जिहाद लैंड जिहाद रोकती है, बाकी राज्यों में पूरे देश में नहीं रोक रही। जबकि समस्या पूरे देश की है। वो तभी ठीक होगा जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा। भारत तभी बचेगा जब लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन क्या क्या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है इसमें लिखा ही नहीं है। तो जब तक ये डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक पुलिस एनएसए नहीं लगा सकती। भारत तभी बचेगा जब लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद को हम अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करेंगे। ये बड़े प्लान्ड वे में किया जा रहा है। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ को हमने आज तक अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ यूएपीए लगाती नहीं है। भारत में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बना था ये 1894 में, ये अंग्रेज बना के गए थे। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे चर्च कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। अगर देश को बचाना है, क्रिश्चियन कन्वर्जन रोकना है, तो हमें जो 99 ईयर की लीज पे क्रिश्चियंस को ज़मीन दी गई थी वो सारी ज़मीन वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो उनके पास ज़मीनें हैं, वो उसमें स्कूल खोल देते हैं, कॉलेज खोल देते हैं, मुफ्त में एजुकेशन के नाम पर दे के कन्वर्ट करा रहे हैं। भारत में धर्मांतरण के लिए जो फंडिंग होती है वो ड्रग कारोबार से होती है, जो नकली दवाओं का कारोबार होता है वो तभी रुकेगा कि जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में बना था, ये घटिया है, महाघटिया, महा सड़ा हुआ है, इसको बदला जाएगा और नकली दवाओं का कारोबार करने वालों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा। भारत में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और की जो फंडिंग होती है वो विदेशों से भी होती है, FCRA के जरिए होती है। ये कानून 2010 में कांग्रेस ने बनाया इसीलिए था। तो अगर धर्मांतरण रोकना है, घुसपैठ रोकना है, बाकी और भी अराजकता रोकनी है, अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद रोकना है, तो फंडिंग रोकनी पड़ेगी। फंडिंग तभी रुकेगी जब ये कानून खत्म होगा। जब तक क्या कानून है तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी।
भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ की फंडिंग ड्रग नशे के कारोबार से होती है। जो ड्रग कारोबार से पैसा आता है उससे भी फंडिंग होती है, और वो तब तक होती रहेगी जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा। जिस दिन ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनेगा, ड्रग स्मगलिंग रुकेगी। ड्रग स्मगलिंग रुकेगी तो ड्रग का पैसा रुकेगा, ड्रग का पैसा रुकेगा तो लव जिहाद भी रुकेगा, लैंड जिहाद भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, धर्मांतरण भी रुकेगा। भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है। छांगुर को देख लीजिए, काले धन से पैसा आ रहा था। तो ये तभी काला धन तभी खत्म होगा जब ये ब्लैक मनी एक्ट बदला जाएगा। ये अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों की फंडिंग, बेनामी उनको भी फंडिंग होती है। छांगुर के केस में भी खूब बेनामी फंडिंग आई थी, विदेशों से भी आई थी, भारत के अंदर भी आई थी। वो तभी रुके, तब जाके रुकेगा जब ये घटिया कानून बदलेगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा ये चलता रहेगा। हवाला के जरिए सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है, चाहे वो चर्च हो, चाहे मिशनरीज हो, चाहे वो क्रिश्चियन कन्वर्जन करने वाले हों या इस्लामिक कन्वर्जन करने वाले हों। ये तभी रुकेगा जब आपका ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलेगा, जब हवाला कारोबार को जघन्य अपराध घोषित करेंगे और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जो लैंड जिहाद चल रहा है भारत में, उसका मूल कारण यह है कि हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला चल रहा है, ये महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। तो जब तक ये नहीं कानून बदला जाएगा आपका लैंड जिहाद नहीं रुकेगा। भारत में जितने भी घुसपैठिए आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं वो आराम से आधार बनवा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा आधार एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। ये कानून खुद ही कहता है कि विदेशियों को भी आधार बनवा सकते हैं, और जैसे उनका आधार बन जाता है, आधार से राशन कार्ड, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर वोटर ID, इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं आराम से। वो तभी रुकेगा जब ये आधार एक्ट बदला जाएगा। भारत में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है करप्शन। चूँकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि चाहे वो घुसपैठिए हैं, चाहे रोहिंग्या हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे अफगानिस्तानी हैं, चाहे बांग्लादेशी, आराम से 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। वो तभी रुकेगा जब भ्रष्टाचार जघन्य अपराध होगा, और वो तभी हो सकता है जब ये घटिया कानून बदला जाए, नया कानून बनाया जाए। भारत में धर्मांतरण एक बड़ा कारण इसलिए भी चल रहा है क्योंकि मठ मंदिर तो सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन कोई भी मजार, कोई भी दरगाह, कोई भी चर्च, कोई भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो अब समय आ चुका है सारे मठ मंदिरों को फ्री किया जाए, भारत में यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म सोसाइटी कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड बनाया जाए, और मठ मंदिरों को भी फ्री किया जाए। भारत में अगर हमें देश को बचाना है तो सबसे पहले ये जो BNS बनी है इसमें हमें नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा हमें ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग, जिसके कारण ये लैंड जिहाद चल रहा है, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, और एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन कानून बन भी गया, अगर सज़ा नहीं होगी तब भी कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि जो एविडेंस कोड है इसको बदला जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, और भारत में जस्टिस विद इन ये लागू किया जाए। और उसके बाद अंत में ये ज़रूरी है कि जो भी भारत में लव जिहाद करे, जो भी लैंड जिहाद करे, जो भी ड्रग स्मगलिंग करे, जो भी घुसपैठियों की मदद करे, जो भी धर्मांतरण कराए या धर्मांतरण कराने वालों की मदद करे, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, उनकी सिटीजनशिप खत्म किया जाए, उनको साल भर के अंदर 10 से 20 साल सजा कर दिया जाए, या ड्रग के मामले में फांसी दिया जाए। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, सिटीजनशिप खत्म हो, 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, तब जाके लव जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा, घुसपैठ रुकेगा, तब जाके भारत बचेगा। नहीं तो किसी गलतफहमी में मत रहिए। बांग्लादेश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब हैं। बांग्लादेश में सरकार है, सेना है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, सब कुछ है। जो कुछ भारत में है वो सब कुछ बांग्लादेश में है, फिर भी हिंदू मर रहे हैं, तड़पा तड़पा के उनको मारा जा रहा है। जो कुछ भारत में है वो पाकिस्तान में है, फिर भी हिंदू खत्म हो गए। जो कुछ भारत में है, ये पहले सब कुछ अफगानिस्तान में भी था, फिर भी हिंदू खत्म हो गए। जो कानून मैं कह रहा हूँ अगर ये बन जाएंगे तो हिंदू बच जाएंगे, नहीं तो 25 साल के बाद वही होगा जो 1947 में हुआ था, वही 2047 में होगा।